हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में अरुण नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी जिंदगी चिंताओं से भरी थी। व्यापार में घाटा, रिश्तों में तनाव और मन में लगातार बेचैनी। थक हार कर उसने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया, जो पास के वन में ध्यान कर रहे थे। कई घंटों की यात्रा के बाद अरुण उस उपवन में पहुंचा जहां बुद्ध ध्यानमग्न बैठे थे। वे एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में थे। वातावरण में मंद मंद सुगंध थी और हवा में अद्भुत शांति थी। अरुण बुद्ध के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज कंपन से भरी थी। गुरुदेव, मेरा मन अशांत है। मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया, फिर भी सुख नहीं मिला। क्या मेरा जीवन यूं ही दुख में बीतेगा? बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं। उनका चेहरा शांत और करुणा से भरा था। पुत्र, बैठो, मन की बात कहो, बुद्ध ने सहजता से कहा। अरुण जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में निराशा थी। बुद्ध ने पास रखा एक मिट्टी का गिलास उठाया जिसमें पानी भरा था। इस गिलास को अपने हाथ में पकड़ो, उन्होंने अरुण से कहा। अरुण ने गिलास को सहजता से पकड़ लिया। क्या यह भारी है? बुद्ध ने पूछा। नहीं, यह हल्का है, अरुण ने जवाब दिया। अब इसे कुछ देर तक पकड़ो, बुद्ध ने कहा। कुछ मिनट बीत गए, फिर 1 घंटा। अरुण की कलाई में दर्द होने लगा, हाथ कांपने लगा। गुरुदेव, अब यह भारी लग रहा है, अरुण ने कहा। बुद्ध मुस्कुराए। पुत्र, यह गिलास भारी नहीं हुआ, बस इसे देर तक पकड़ने से तुम्हारा हाथ थक गया। ठीक वैसे ही तुम्हारी चिंताएं भी हैं। यदि तुम उन्हें बहुत देर तक थामे रहोगे तो वे तुम्हें थका देंगी। उन्हें छोड़ना सीखो। अरुण की आंखें चमक उठी। उसके मन में हल्कापन महसूस हुआ। गुरुदेव, अब मैं समझ गया। मैं अपनी चिंताओं को जबरन पकड़े हुए था, जिसने मुझे ही कमजोर बना दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसका कंधा थपथपाया। पुत्र, चिंता तभी तक भारी लगती है जब तक तुम उसे थामे रहते हो। उसे छोड़ दो और जीवन हल्का हो जाएगा। अरुण के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। बुद्ध के चरणों में झुककर अरुण ने विदा ली। सीख, ये कथा सिखाती है कि चिंता तब तक भारी लगती है जब तक हम उसे पकड़े रहते हैं। उसे छोड़ना ही सच्ची शांति का मार्ग है।